राजधानी दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। 699 जो उम्मीदवार हैं उनके किस्मत का फैसला अब आखिरी कुछ मिनटों में हो जाएगा। उसके बाद जो है 8 तारीख को रिजल्ट सामने आएंगे। हमारी पूरी टीम ग्राउंड पर मौजूद है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे पूरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। सीधे हम आपको लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी जो है पलक, उनके पास क्या है वहां का हाल वो बताएंगी। बिल्कुल विवेक, लगातार चूंकि हम तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, अब यहाँ पर इक्का दुक्का लोग अभी भी अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ से वापस जा रहे हैं। अगर हम यहाँ के मुद्दों की बात करें, भी मेरी कई लोगों से यहाँ बातचीत हो रही थी, तो खास तौर पर अगर हम यहाँ की बात करें तो लोग जाम की समस्या से ज्यादा परेशान हैं और पार्किंग, दो ऐसे मुद्दे हैं जो हर किसी की जुबान पर थे कि जाम की बहुत ज्यादा समस्या है और दूसरा पार्किंग की बहुत ज्यादा समस्या है। इसके बाद जो कुछ एक मुद्दे हैं विवेक, अगर हम बात करते हैं कि चाहे वो दूषित पानी का हो या वायु का, वो तो मुद्दे हैं ही हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा मुद्दे हैं। इसके अलावा तस्वीर अगर एक बार हम फिर दिखाएं इस बूथ की, तो विवेक अब लगभग आपको ये जो बूथ है वो वीरान सा ही नजर आएगा, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का समय बाकी है और अब यहाँ पर थोड़ी सी वीरानी छाई हुई है। अब कोई सिंगल लोग अब यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। और चूंकि हालांकि ये है कि 6 बजे तक एंट्री आपकी हो जाएगी, 6 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी, लेकिन जिसकी 6 बजे तक एंट्री हो गई है उसका जो मतदान है वो हालांकि पूरा किया जाएगा। लेकिन अब लगभग यहाँ पर स्थिति वीरान जैसी ही आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि 5 से 6 बूथ पर सुबह से आज मैं गई हूँ और उन 5 से 6 बूथ की कमोवेश कुछ एक जैसी तस्वीरें रही, लेकिन हाँ 4 से 5 के बीच का समय कुछ ऐसा था जहां पर काफी संख्या में लोग आए, लेकिन अब यहां पर लोग नजर नहीं आ रहे हैं विवेक फिलहाल। तो लोगों में वोटिंग को लेकर काफी उदासीनता है। विश्वासनगर से मेरी सहयोगी पलक प्रकाश ये बात बता रही थी और विश्वासनगर के बूथ से ये बात रिपोर्ट कर रही थी कि अब जो है लोगों का आना कितना कम हो गया है। 1-2 लोग, इक्का दुक्का लोग ही पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं। 3 बजे का वोटिंग परसेंटेज कहता है कि 46.55% ही वोटिंग राजधानी दिल्ली में हुई है। मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग सीट्स और अलग अलग बूथ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव मिश्रा जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनके पास हम आपको लिए चलते हैं। मटिया महल, वहां पर अभी क्या है वोटिंग के हालात, क्योंकि अब सिर्फ आखिरी आधे घंटे बचे हैं। कितने लोग आ रहे हैं और उत्साह कितना है वोटिंग को लेकर राजधानी में, गौरव बताएंगे। बिल्कुल विवेक, देखिए अब आखिरी जो 25 मिनट का ये समय बचा हुआ है, जाहिर सी बात है अब इसमें तमाम वो लोग निकलते हैं जो काफी लेट लतीफ वाले लोग होते हैं और वो सोचते हैं कि चलो अब आखिरी समय में मतदान किया जाए। लेकिन इस बार मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं अभी इस पोलिंग स्टेशन की, तो यहाँ पर भी आपको ज्यादा जो भीड़ है वो आपको नजर नहीं आएगी। जो लोग हैं वो वही संख्या है, 2 से 4 की संख्या में जो लोग हैं, जैसा कि आधे घंटे पहले भी मैंने यही तस्वीर दिखाई थी, वही लोग टर्न अप हो रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें इस बार जो चुनाव आयोग की तरफ से लगातार अपील की गई थी, तमाम तरीके के जो जागरूकता वाले अभियान चलाए गए थे और ये बार बार कहा जा रहा था दिल्ली के वोटर से कि वो अपने घरों के बाहर निकले और कहीं ना कहीं मतदान करें। और अक्सर हम लोग देखते थे जब सैटरडे संडे का चुनाव अगर कहीं तारीख पड़ जाती थी तो लोग आउट ऑफ दिल्ली चले जाते थे, लेकिन इस बार ऐसे हालात भी नहीं है। जहां से भी मैं निकल रहा था तमाम लोग नजर जरूर आ रहे थे, लेकिन पोलिंग बूथ की जो हालत है वो थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर बना हुआ है, क्योंकि अगर इसी तरीके की तस्वीर रही तो आप गौरव, आप जिस सीट पर हैं इस सीट का जरा गुणा गणित बताइएगा और कौन से मुद्दे प्रभावी रहे, क्योंकि ये आखिरी 25 मिनट का समय है, इसी में वोटिंग होनी है और इसी में अगर कोई मतदाता आता है तो उनके मुद्दों पर चर्चा भी होनी है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर भी अगर बात करें मटिया महल की सीट अगर हम देखें तो ज्यादातर इस पूरे सीट पर अगर हम पूरे दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों की बात करें तो ये जो सीट है दूसरे नंबर पे आती है, जिसमें सबसे ज्यादा वोटर टर्न अप होते हैं। तकरीबन 4.5 लाख से ऊपर यहाँ पर वोटर हैं और इसमें भी मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। और इसी बीच तस्वीरें दिखाते हुए आपको बता दूं कि जो मतदाताओं का जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूं, वही कुछ मुस्लिम मतदाता भी टर्न अप करते हुए यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि यहां पर जो वोटिंग प्रतिशत होगा इस सीट का किस तरीके से रहने वाला है। खास करके अगर हम बात करें इस पूरे हिस्से की, ये बिल्कुल बीजेपी मुख्यालय के बगल में सटा हुआ ये बिल्कुल जो ये स्कूल है सर्वोदय बाल विद्यालय, यानी कि आप इसको कह सकते हैं नई दिल्ली का इलाका है, तो तमाम वीआईपी लोग भी इस हिस्से में रहते हैं। और इस सीट की अगर मैं बात करूं
तो इस सीट पर सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो सुमेश शौकीन है, वो आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार है, बीजेपी से संदीप शेरावत है और कांग्रेस से रघुविंदर शौकीन इस मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन जो लड़ाई है वो चुनाव प्रचार के दौरान जरूर देखने को मिली, लेकिन आपको मैंने पूरा पैन करके दिखाया। आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ अभी आपको इक्का दुक्का मतदाता ही नजर आएंगे, यानी कि साफ तौर पर अगर हम देखें सीट तो बहुत महत्वपूर्ण है और वोटर टर्नअप भी बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग जो हैं फिलहाल इस जो पोलिंग बूथ पे है कम दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आज जिन हिस्सों में जाना हुआ था, खास करके नॉर्थ ईस्ट के इलाकों की बात करूं तो वहां वोटिंग जो है वो बहुत तेज गति के साथ चल रही थी। तमाम जो पोलिंग स्टेशन थे वहां पर हमने देखा कि बहुत बढ़ चढ़ करके लोग मतदान करते नजर आ रहे थे। इसके अलावा लुटियंस दिल्ली के अगर हिस्से की बात करूं, नई दिल्ली का जो इलाका यहां से शुरू होता है, इसके बाद से नई दिल्ली के इलाकों में भी मैं 2 पोलिंग बूथ पर गया था, वहां पर भी जो लोगों की संख्या थी वो बहुत कम नजर आ रही थी। हालांकि अब उम्मीद यही जताई जा रही कि आखिरी जो 20 मिनट का वक्त बचा हुआ है इसमें जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान करेंगे। विवेक, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। लोधी रोड से मेरी सहयोगी पूजा यादव लगातार बनी हुई है। राजधानी में कम वोटिंग होना, इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, आप ग्राउंड पर भी थी। तो एक बात बताइए कि ये जो नेता हैं उनके प्रति उत्साह कम है या फिर लोगों के प्रति उन्होंने मान ही लिया है कि ये हमारे समस्या का समाधान ही नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, तो हम वोट ही देने नहीं जाएंगे? क्या मुख्य जड़ है इस वोटिंग परसेंटेज के गिरने की? देखिए विवेक, आपने 2 बातों का जिक्र किया। लोगों का उत्साह कम क्यों हुआ, इसकी वजह खुद नेता हैं या फिर लोगों को यह भरोसा हो चुका है कि अब उनकी समस्या का समाधान कोई नहीं करने वाला। तो देखिए ये हम मान सकते हैं कि लोगों को अब ये लगने लगा है कि उनकी समस्याओं का समाधान होता नहीं। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और देखिए हमने पॉश इलाकों में जाकर बातचीत की, हमने गली मोहल्लों में जाकर लोगों से बातचीत की और हमने वहां पर जब लोगों से उनके मुद्दों को जानने की कोशिश की तो कहते लोग खुलकर ये कहते नजर आए कि कोई नेता कुछ नहीं करता, कमाना तो अपने हाथों से ही है, कमाकर खाना भी खुद से है। ये नेता सिर्फ आते हैं, वादे करके और चले जाते हैं। एक बार 5 साल के लिए एक आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर उसके बाद वो बैठते हैं सत्ता पर और फिर वो नहीं सुनते, उसके बाद फिर किसी दूसरे को मौका दे दो, फिर वो नहीं सुनते। इस तरीके से देखिए इस बार की जो जनता है ना, इससे पहले हम चुनाव देखा करते थे तो लोगों को बदलाव की एक आस हुआ करती थी। पिछले 10 से 12 सालों की अगर हम बात करते हैं तो अब लोगों की वो जो आस है ना वो खत्म होने लगी है। लोगों को ये लगता है कि अपना ही कमाना, अपना ही खाना है, तो ऐसे में अब इन नेताओं के चक्कर में पड़ना व्यर्थ है। और देखिए सुबह से भारत 24 की टीम लगातार लोगों को ये कहती रही कि अपने घरों से बाहर निकलिए, वोट कास्ट जरूर करिए। और क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं हमारे शो का जिक्र करते हुए कि जनता की नब्ज को टटोलते वक्त हमने क्या पाया, तो देखिए हमने ये पाया कि एक तो वोटर बहुत ज्यादा साइलेंट था। मतलब पहले हुआ करता था कि अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो वो खुलकर अपने मुद्दे बताया करते थे, लेकिन इस बार लोगों के जहन में मतलब कुछ इस तरह की बातें बैठी हुई थी कि वो अपने मुद्दों पर बात भी नहीं करना चाहते थे। उनको लगता था कि साहब आप बिजली पानी की बात करें या फिर आप सड़कों की बात करें, आप गंदगी की बात करें, आप विकास की बात करें, तो ये सिर्फ बातें चुनावी हो गई हैं। अब ये प्रभावी नजर नहीं आती हैं काम करने के लिहाज से। शायद ये एक बड़ा रीजन है कि इस बार जो दिल्ली वाले जो हमेशा उत्साहित होकर वोट कास्ट किया करते थे, पिछली बार की देखिए बात करते हैं 62% वोट शेयर रहा, लेकिन इस बार जो अभी तक नतीजे सामने आए हैं वोटर टर्नआउट के, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस बार 60 का आंकड़ा अगर पार कर जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। और मैं देखिए जिस पोलिंग बूथ पर यहां मौजूद हूं, यहां पर 45% अभी तक जो वोटर्स हैं वो पहुंचे हैं। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि खासतौर पर अगर आप सेंट्रल दिल्ली की बात करते हैं, साउथ दिल्ली की बात करते हैं या फिर बीच एक बड़ी अपडेट आ गई है, वो हम दर्शकों को बता देते हैं। चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, ये शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आ गया 57.70%। दिल्ली में शाम 5 बजे तक 57.70% वोट पड़े हैं, वोटिंग हुई है। 57.70 वोटिंग हुई है दिल्ली में। शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आ गया है। 57% वोट पड़े हैं, 57.70%। 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह से वोटिंग हुई, शाम 5 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है 57.70%। इस वक्त वोटिंग हो चुकी है पूरे राजधानी दिल्ली की हम बात कह रहे हैं, जिसमें कि मटिया महल में 61.4% वोटिंग हुई है। इसके अलावा जो शहादरा में शाम 5 बजे तक 61.35% की वोटिंग हुई है। साउथ ईस्ट दिल्ली में शाम 5 बजे तक 58.86% की वोटिंग हुई है। इसके अलावा जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये कि वेस्ट दिल्ली में शाम 5 बजे तक 57.42%
की वोटिंग अब तक हो चुकी है और ओवरऑल दिल्ली में 57.70% की वोटिंग हुई है। वेस्ट दिल्ली में शाम 5 बजे तक 58.86% की वोटिंग हुई है। इलाके के हिसाब से मैं आपको ये वोटिंग परसेंटेज बता रहा हूं। वेस्ट दिल्ली में शाम 5 बजे तक 57.42% वोटिंग हुई है। मटिया महल में 61.4% की वोटिंग हुई है। इसी बीच जो है ये आंकड़ा सामने आया और इससे पता भी चलता है कि अब आखिरी जो 1 घंटे बचे हुए हैं तो ये आंकड़ा ज्यादा से ज्यादा 60 से 63 के आसपास रुक जाएगा। अगर अच्छी वोटिंग होती है तो या फिर 60% का अनुमान हम लगा सकते हैं, क्योंकि अब तक 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 57.70% का है। हम आपको बता दें कि 699 उम्मीदवार इन 70 विधानसभा सीटों पर 699 उम्मीदवार हैं और 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ राजधानी दिल्ली में बनाए गए थे। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां की थी। रोहिणी का भी वोटिंग परसेंटेज आ गया है 60.22% इस वक्त वोटिंग हुई थी रोहिणी में शाम 5 बजे तक और ओवरऑल दिल्ली में 57.70% वोटिंग जो है वो हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है कि 57.70% वोटिंग शाम 5 बजे तक हुई है।